Hello bachcho, let's read the question. The question says calculate the pH of a 0.1 molar ammonia solution. Calculate the pH after 50 ml of this solution is treated with 25 ml of 0.1 molar HCl. The dissociation constant of the ammonia is given. So हमें क्या करना है कि पहले 0.1 मोलर अमोनिया सोल्यूशन की पीएच निकालनी है और हमें कहा गया है कि जो हमारे पास उसके बाद पीएच कैलकुलेट करनी है जब 50 ml ऑफ इस सोल्यूशन को ट्रीट किया गया है विद 25 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl. सो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए दैट विल बी पीएच. सो पीएच हमारे पास किसके इक्वल होती है माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव. सो अब हमारे पास क्या है और हमारे पास क्या होता है कि पीएच प्लस पीओएच है वो हमारे पास इक्वल होता है 14 के. सो क्वेश्चन में हमें अमोनिया सोल्यूशन की पीएच दे रखी है दैट मीन्स हमारे पास जो पीओएच है वो किसके इक्वल होता है माइनस लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव के. सो दैट मीन्स ओएच नेगेटिव की हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी है 0.1. सो यहाँ से हमारे पास जो पीएच पीओएच है वो कितना आ जाएगा 1. सो पीएच हमारे पास कितना हो जाएगा 14 माइनस 1 दैट इज 13. अब हमारे पास क्या है अगर हम देखें अब इस सोल्यूशन को हमने क्या किया है ट्रीट किया विद HCl. तो हमारे पास क्या है अमोनिया है उसको सोल्यूशन को ट्रीट किया गया है HCl के साथ तो हमारे पास बनेगा NH4Cl प्लस वाटर. सो अब हमारे पास क्या है मान लेते हैं कि हमारे पास इनिशियल केस में हमारे पास हम अगर हम इसके मिलीमोल्स निकालें सो हमारे पास जो मिलीमोल्स का फॉर्मूला होता है दैट इज वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी. सो अब हमारे पास इसका जो वॉल्यूम है दैट इज 50 इंटू मोलैरिटी 0.1 दैट इज हमारे पास ये 5 हो जाएंगे. सिमिलरली HCl की बात करेंगे सो HCl हमारे पास कितनी है 25 इंटू 0.1 दैट इज 2.5. सो इनिशियली इसके हमारे पास कितने होंगे 0 मिलीमोल्स और हमारे पास मान लो कुछ टाइम बाद एट टाइम t सो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएंगे अब देखो 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट कर रहा है विद 1 मोल ऑफ अमोनिया. सो अगर हमारे पास 2.5 मोल HCl के सो वो 2.5 मोल ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट भी कितना बनेगा 2.5. यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि HCl तो हमारे पास कंप्लीटली क्या कर चुका है रिएक्ट कर चुका है. सो अब हम देखो हमारे पास 5 मिलीमोल्स नॉट मोल्स सॉरी 5 मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया में से 2.5 तो रिएक्ट कर गए. सो हमारे पास जो बचे कितने हैं दैट इज 2.5. सो वी कैन से हमारे पास अब हमारे पास क्या होगा एक तो अमोनिया बचा है सोल्यूशन में एंड वन इज NH4Cl. अब अमोनिया हमारे पास क्या है इट इज अ वीक बेस और NH4Cl हमारे पास क्या है इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस कौन सा NH4OH एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. सो ये हमारे पास मिलकर क्या बना रहे हैं एक बफर की फॉर्मेशन कर रहे हैं. सो बफर के लिए हम क्या लगा सकते हैं हमारे पास फॉर अ बफर जो पीओएच होता है दैट इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ क्योंकि ये बेसिक बफर है दैट मीन सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस. सो हमारे पास पीकेबी किसकी इक्वल आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ केबी. सो दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ केबी हमें गिवन है 1.77 इंटू 10⁻⁻⁵. सो ये हमारे पास आ जाता है 4.7. सो अब अगर हम फर्दर पीओएच निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 4.76 प्लस लॉग ऑफ अब हमें चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट. सो सॉल्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है दैट इज बेसिकली 2.5 बाय लेट अस से वॉल्यूम हमारे पास V है क्योंकि हमारे पास किसके इक्वल होती है मिली मोल्स बाय वॉल्यूम या मोल्स बाय वॉल्यूम. सिमिलरली इसके भी हमारे पास यही हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास क्या है बेस कितना है 2.5. सो हमारे पास ये कितना आ गया 4.76 प्लस लॉग ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 4.76 क्योंकि लॉग हमारे पास 1 0 होता है. अब अगर हम पीओएच निकालेंगे सॉरी पीओएच हमारे पास आ गई दैट इज 4.76. हमें निकालना है पीएच दैट विल बी इक्वल टू 14 माइनस 4.76 दैट इज इक्वल टू 9.24. सो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा और वी कैन से पीएच जो हो जाएगी आफ्टर मिक्सिंग द सोल्यूशन इज 9.24. Hope you find the answer. Best of luck.